हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कन्फाइनमेंट बैग। यानी कि क्या तैयारी करनी है माँ को कि जब आप डिलीवरी के लिए जाएं तो आपके पास इनफ मटेरियल हो, इतना इनफ सामान हो जो आपके और आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। पहले तो आप सब एंटीनेटल मदर्स या ऐसी मदर्स जो बहुत जल्दी लेबर में जाने वाली हैं, आपको ऑल द बेस्ट, बिकॉज आप एक रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी होने वाली हैं। क्योंकि अब बेबी को आप जन्म देने वाले हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप बच्चे के लिए कपड़े, अब आप सोच रहे हैं आप बच्चे का कपड़ा डाइपर बैग रेडी कर रहे हैं, राइट? तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक डाइपर बैग में या बेबी का जो भी आप बैग रेडी कर रहे हो, आजकल काफ़ी अच्छे बैग्स आ गए हैं मार्केट में, तो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। उसमें आपको देखिए कि आप बेबी का डाइपर्स रखिए। डाइपर्स आप ये देखिए, अगर आप 3 से 4 घंटे चेंज कर रहे हैं, जितना हॉस्पिटल स्टे होने वाला है, तो उस हिसाब से आपके पास इनफ डाइपर्स हों। कई बार हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं बट दे चार्ज इट, कई बार हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। सो आई थिंक आप एक बार अपना पता कर लीजिए कि क्या क्या अवेलेबल चीज़ें होंगी। बच्चे के क्लोथिंग्स लेकर आइए। बच्चों का वेस्ट बहुत ज़रूरी है। नीचे आप कॉटन की बनियान्स, झपलास बोलते हैं, उस टाइप के कपड़े ले रहे हैं। क्लाइमेट रिलेटेड कपड़े लीजिए, राइट? अगर आपको पता है आपका बेबी का बॉर्न अक्टूबर में है और आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप उस हिसाब से कपड़े रखिए जब ठंडा मीठा मौसम है। अगर आपके बेबी की डिलीवरी जून में है और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय बहुत गर्मी है, तो आप उस हिसाब से कपड़े लीजिए। बच्चों के लिए मिटन लेने बेटर रहते हैं चाहे कोई भी मौसम हो, क्योंकि बच्चों के नेल्स बड़े होते हैं और वो कई बार हाथ अपने फेस पे स्क्रैच करते हैं। तो मिटन्स चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो आप ज़रूर लेके रखिए बच्चे के लिए। आपको कॉटन सॉक्स लेनी अच्छी रहेगी ताकि बच्चों के हाथ और पैर ढके रहें। जनरली बच्चे एसी में ही होते हैं, हॉस्पिटल्स में आजकल एसी सिस्टम्स होते हैं, तो आप बच्चे को उस तरीके के कपड़े लाइए ताकि वो पूरा कवर हो, बच्चे को ठंड ना लग जाए, राइट? आजकल बहुत अच्छे मसलन क्लॉथ्स आते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बच्चे की स्किन फ्रेंडली होते हैं। ये मसलन सिर्फ आपको अभी तो सिर्फ स्वेडलिंग के काम आएंगे, बट आगे जाकर इनफैक्ट वो आप चाहें तो बच्चे के लिए टाल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नहलाने के बाद आप उससे पहुंच सकते हैं। वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। आगे जाकर भी लॉन्ग रन में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बच्चे के बैग में थोड़ा सा सॉफ्ट टॉवल जैसा या फिर आप चाहें तो वेट वाइप्स हो, है ना, जिससे थोड़ा इजी रहे बच्चे को क्लीनिंग वगैरह आपकी तरफ से। कई बार हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो जस्ट मेक श्योर आपके पास इनफ हो कि आपके हॉस्पिटल स्टे में आपको दिक्कत ना आए। फिर इसके बाद सॉफ्ट सा ब्लैंकेट होना चाहिए, क्योंकि शुरू में एज आई सेड बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट है तो जो भी बच्चे को टच करे काफ़ी सॉफ्ट से कपड़े हों। हो सके तो उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, ताकि उनका जो स्टार्च है नए कपड़ों का वो निकल जाए और बच्चे को वो दिक्कत ना करे। बच्चे के आप कॉटन कैप्स ले सकते हैं, मसलिन ले सकते हैं, इस तरीके के रोम्पर्स आते हैं आजकल न्यूबॉर्न्स के, तो रोम्पर्स ले सकते हैं। कॉटन ब्लैंकेट ले सकते हैं, वेट वाइप्स है, राइट? तो आप इस तरीके की चीज़ें भी ले सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल स्टे में बेबी को रख रहे हैं तो आपने और बच्चे ने डिलीवरी के बाद मैक्सिमम 3 डेज 4 डेज रहना है, तो कोशिश कीजिए उतने ही कपड़े लीजिए जितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। सो उस हिसाब से आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके मोबाइल का चार्जर आपके साथ होना चाहिए। कई हॉस्पिटल्स तो आपको पूरा टूथब्रश विथ पेस्ट, कॉम ये सब प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप वो लोग ये भी अपने साथ रखिए। सेल्फ ग्रूमिंग चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी जब आप हॉस्पिटल में स्टे करेंगे। बाकी आई थिंक मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बता दिया आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी मदर और बेबी का बैग तैयार करने में, एंड आई थिंक ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को जो जो अभी डिलीवरीज के लिए जा रहे हैं। हैव अ गुड लेबर।